जैसे इंद्र, जब इंद्र के पीछे वो बुढ़िया जो पड़ी थी, वो गौहत्या का पाप था ना उनके पीछे, ब्रह्म हत्या का पाप था, लेकिन वो उनको लग तो पाया नहीं था, वो उससे बचे ही रहे थे जब तक। फिर उस समय जो साधु संत थे, नहीं, बच रहे का मतलब क्या होता है? वो भाग रहे भैया, उसको परेशानी आ रही है। प्रभाव के टाइम पे साधु जब कहते कि यज्ञ नहीं करा सकते थे उनको, उन्होंने कहा नहीं, जब प्रभाव कम होगा तभी हम करा पाएंगे। तो इसका मतलब उस यज्ञ में इतनी वो पावरफुलता नहीं थी कि उसको पाप को काट पाए। हरि नाम से ऊपर नहीं है ना यज्ञ। और फिर अगर इंद्र यज्ञ में बैठते कैसे? वो बुढ़िया पीछे पड़ी हुई थी भाई, यज्ञ करने के लिए बैठते कैसे वो? तो हालांकि अश्वमेध यज्ञ उपलब्ध था, फिर भी 1000 वर्ष तक इंद्र को कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए बहुत सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता है, ये बात है। आप प्रैक्टिकल रूप में कैसे ले सकते हैं? प्रैक्टिकल ये है कि भैया अपराध मत करो किसी भी वैष्णवों से, स्पेशली वैष्णवों से कोई उल्टी सीधी बात मत करो। अपने मन पे, अपनी वाणी पे संयम रखो। हंसी मजाक भी करते हो तो भी एक लिमिट में करना चाहिए। कई बार हंसी मजाक में ही बात का बतंगड़ बन जाता है। आप लोगों के आपस में कितने झगड़े हुए हैं, वो झगड़ों के अंदर 80% तो हंसी मजाक में बातें हुई थी, जो बाद में सिर पे खड़ी हो जाती हैं जाके, फिर उसका निपटारा करना पड़ता है। वैष्णव अपराध से बच के रहो, ये है इसका मतलब। और कोई आपको गलत काम जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, अगर आपको लगता है, उसको भाई तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2-4 लोगों से बात करो, हमसे बात करो, फिर दिमाग लगा के फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार मना करना ऐसा, वैसे तो जो वरिष्ठ वैष्णव बोले उसको करना चाहिए काम को, लेकिन कई बार मना भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल मना ही नहीं किया जा सकता। कीर्तन हुआ था, हाँ, तो कई लोग बोले थे हम नहाए नहीं है, हम नहाए नहीं है, तो उनको हाँ, दे रहे थे जब आप फूल चढ़ाओ भगवान पे। हाँ, तो ये तो शास्त्र विरुद्ध हो गया। फूल चढ़ाने के लिए मत बोलो, भगवान का नाम लेने के लिए तो बोलो ना। उस पर तो भगवान के नाम पे कोई नियम नहीं लग रहा ना। फूल चढ़ाने पे तो चलो फिर भी नियम लग रहा है। कोई अपने आप चढ़ा रहा है, चढ़ा ले भाई, उससे भी उसको फायदा होगा। ना, हमारी इतनी खराब स्थिति है, ना करने से अच्छा कर दो भाई, तुम ना करने से अच्छा कर दो। लेकिन सामने से अगर कोई नहाया नहीं हुआ, उसको सामने से मत बोलो कि भाई तू आगे चढ़ा दे, कोई नहीं, देखी जाएगी। नाम लेने के लिए आप हर एक, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नाम ले सकता है, उसमें कोई परेशानी नाम नहीं। ले रहा नहाया नहीं तो चढ़ा सकता है, नाम ले रहा है और फूल चढ़ाने का मन है तो चढ़ा दे। अब वो अपने आप चढ़ा दे, आप उसको मत बोलो कि भाई तू चढ़ा दे। हाँ, सर्वावस्थागतो हुआ या वो वहाँ तक कौन जाएगा, कौन मंत्र बोलेगा ये वाला? नहीं, मंत्र बोलने की जरूरत क्या, वो जिसने नाम बोल लिया तो भीतर बाहर से वैसे ही शुद्ध हो गया। और फिर वो नया है तो वो कर लेगा, पुराना तो नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी शालीनता वो रखेगा। हाँ, लेकिन कई बार मतलब सामने से बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वो तो ऐसा है ना, चलते हुए रास्ते में हम किसी को भी कह रहे फूल ले लो, भगवान को चढ़ा दो, तो वो कर सकता है। जब तक आपको पता नहीं है तब तक तो चलेगा। कोई बोले भैया मैं नहाया नहीं हूँ, मैं कैसे चढ़ाऊँ? से बोले तू भगवान का नाम ले भाई, भगवान का नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है ना। सामने से उसको पहले सुन भी तो रहा है, जब वो सामने आया तो कीर्तन चल रहा है तो सुन तो रहा है। हाँ, सुनने का अपना फायदा है, बोलने का अपना फायदा है। तो सुनने से ज्यादा बोलने का फायदा है। बोलने का तो है, लेकिन वो सुन रहा है तो फूल चढ़ा दे। क्योंकि ऐसा है ना, फूल चढ़ाना अर्चा विग्रह की सेवा में आ जाता है ना। अर्चा विग्रह की सेवा में सेवा अपराध आने शुरू हो जाते हैं। नाम अपराध अलग चलते हैं, सेवा अपराध अलग चलते हैं। भगवान के अर्चा विग्रह को आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। अर्चा विग्रह के साथ अर्चा विग्रह वाला व्यवहार करना पड़ेगा आपको, है ना। अर्चा विग्रह के साथ नाम वाली जो वो स्वतंत्रता है वो नहीं चलती वहाँ पे।
है कि नहीं? हाँ, वो सावधानी रखनी पड़ेगी। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे? एक प्रश्न था ये, जब गजराज जी ने आखिरी नारायण को बोला और भगवान की प्राप्ति हुई, हाँ, ऐसे ही जड़ व्रत जी जब हिरण थे तो अंत समय में हिरण रूप में भी उन्होंने भगवान का नाम पुकारा था। हाँ, तब उनको फिर जन्म लेना पड़ा। तो ये क्या भगवत इच्छा है? अभी तो मैंने बताया कि वो अपने कृष्ण प्रेम को और विकसित करना चाहते हैं। वो अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहते हैं। वो जैसे ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा जी ने पश्चाताप भी कर लिया, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर के रूप में आए और पूरा जीवन उन्होंने पश्चाताप के उसमें निकाला उन्होंने, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई कम हुआ, और करना चाहिए था हमें, और पश्चाताप करना चाहिए था, और हमें कृष्ण प्रेम को बढ़ाना है हमें। इसका मतलब अपने कृष्ण प्रेम को गाढ़ करने के लिए हाँ, हमेशा सुविधा रहेगी, हमेशा आप, और भगवान इससे और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होंगे अगर पहले तो हम उस स्थिति में पहुँचे जहाँ से हम पतन की सोचे। अभी तो हम रॉक बॉटम पे हैं, हम अभी इससे नीचे गिर ही नहीं सकते। हमारे पास गिरे हुए आदमी को भी तो एक सुविधा ना कि और कितना गिरेगा, गिरा हुआ है भाई। वो गिरे हुए आदमी के पास भी तो सुविधा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सारी सुविधाएं ऊपर वाले के पास है, इसके पास भी है भाई। वो गिर सकते हैं, हम गिर नहीं सकते कि हम गिरे हुए हैं भाई। हमारे पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं है, हम तो बिल्कुल तलहटी पे लगे हुए हैं। हम उस टाइम तो जीवन ज्यादा था, अब इस टाइम में जीवन कम है। कैसे? नहीं एक मिनट, हाँ, जीवन तो ज्यादा था ना लोगों का, हाँ, और इस टाइम पे कम, आयु कम है, तो इसीलिए तो हरे कृष्णा मंत्र आ गया। वैसे तो ये प्रश्न उठाया गया था जब 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 परीक्षित महाराज ने जब उसको कली को बांध लिया था, जब, और अपनी आंखों से देख लिया था कि ये भाई पीट रहा है बैल को, गाय को पीट रहा है, तो कली ने कहा मैं आपकी शरण लेता हूँ, मुझे बचाइए, मुझे जगह दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने नहीं मारा, उसको जगह भी दे दी रहने के लिए, 4 जगहें दे दी उसको। तो यहाँ वहाँ पे ये प्रश्न उठा, अब मार देते उसको यार, कली को। तुम्हें थोड़ा सा दोष लगता, हम तो बचते भाई, है कि नहीं? हम तो बच जाते, तुम बच जाते, मैं बच जाता, आराम से 10,000 साल जीते भैया ठाठ से। कली आता ही नहीं। कलयुग की महिमा नहीं होती। फिर बोला कि भैया कलयुग में कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। कलयुग में दोष ही दोष है, एक गुण है। आप हजारों साल तपस्या कर लो, हरे कृष्णा बराबर हो गया। ये भी बराबर नहीं है, ये बोलना के बराबर हो गया, ये भी नाम अपराध है, ये बोलना भी नाम अपराध है। तो परीक्षित महाराज ने उसको, इंटेलिजेंट है ना भाई, हमारे जैसे नहीं है वो। परीक्षित महाराज ने सोचा भैया कलयुग आएगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, हरे कृष्णा बोलेंगे जाएंगे वापस। ये सुविधा देने के लिए परीक्षित महाराज ने कली को नहीं मारा। कितनी बड़ी बात है। और हमारे आचार्य कितने महान हैं जिन्होंने ये बात हमें बता दी सामने से आकर। नहीं तो हमने तो परीक्षित महाराज पे कोर्ट केस कर ही दिया था। भैया मार देते यार, मार देते, बात खत्म हो गई थी। नहीं, रीजन भी था मारने का। एक और गुण है ना कि इस समय संकल्प, बुरा संकल्प क्रिया नहीं करी तब तक उसका पाप हाँ, मिलेगा। बुरा आपने मन में सोच लिया भाई, फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा सोच लिया तो अच्छा आपने किया नहीं, सोच लिया, भैया मौज ही मौज है। अच्छा गुरु जी, जैसे फूलों पे गंगा जल छिड़क दो, हैं? तो जो नहाया नहीं है तो उसको चलाने के लिए तो क्या चीज? अगर जैसे फूलों पे गंगा जल छिड़क फूलों पे गंगा जल छिड़क दो। किस पे? फूलों पे। फूलों पे। फिर बिना नहाए आदमी को दे दो। तो फूलों पे को छिड़क रहे हो, उस पे छिड़को। फूलों पे को छिड़कते हो। हाँ, उसी का शुद्धिकरण करो। जिसके
जिसका झगड़ा है कि भाई ये अशुद्ध है, उसी पे ससुरे पे छिड़को कि ले भाई वो शुद्ध हो जाएगा, उसे कहा चढ़ा भाई फूल बिना पानी के उस पे क्यों नहीं छिड़का तुमने पानी है ना कोई बात नहीं, कुछ तुम सोचो कुछ मैं सोचूंगा, ऐसे आगे बढ़ेंगे। आप क्या कह रहे हो? मेरा प्रश्न ये था कि आपने भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया तो वो तो अपने आप को और हायर लेवल पे ले जाना चाहते थे, इसलिए उनका पतन का जो भी रीजन बना, फिर वो हिरण के रूप में भी उन्होंने भगवान का ही गुणगान किया स्मरण भाव में। और आपने इंद्र भगवान, इंद्र देवता का जो एग्जाम्पल दिया, 1000 साल तक वो उसमें रहे, हाँ कमल के पुष्प में, तो लक्ष्मी जी की इनको साक्षात कृपा मिलती है। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि अपनी आयु 1000 साल के 100 साल भी नहीं है, अगर एवरेज देखा जाए, हमसे कोई अपराध बन जाता है, उस अपराध को हम नहीं समझ पाए कि वो अपराध बन गया है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो इतने समझदार भी नहीं है, इंद्र को जैसे पता लग गया था कि मेरे पीछे ब्रह्म हत्या आ रही है, हमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा कि हमारे पीछे क्या आ रहा है, तो हमारा क्या होगा? मतलब क्यों नहीं दिख रहा? पहली बात यह है कि हमें ये कह रहे हैं कि हमें तो दिख नहीं रहा कि हमसे अपराध हो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा? खून वाली औरत नहीं होती। खूनी औरत और रुकियो खूनी औरत का खूनी औरत नहीं दिख रही, लेकिन हमें भी दिख रहा है ना। उसका कारण है कि हमारी हरिनाम में रुचि नहीं आ रही ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिख रहा है कि भैया नाम में रुचि नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप समय समय पर अपने घर में वैष्णव को बुलाओ। जैसे राजकुमार प्रभु के घर तो हम जबरदस्ती आए ना, बुलाया थोड़ी ना था हमने, 52 पे पाँव जरा था, प्रभु ने बोला इसके घर जाएंगे भैया आज, अच्छा जी आ जाओ लेकिन एकदम मजाक में बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है आप अपने घर में वैष्णव को बुलाओ, उनकी सेवा करो। जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा से काम हो जाता है नहीं। और अपराध हम वैष्णव के प्रति कर रहे हैं, वो अपराध कैसे कटेगा? वैष्णव की सेवा करके कटेगा। तो हम वैष्णव को विनीत भाव से आमंत्रित करेंगे अपने घर में वैष्णव आएंगे, हरि नाम करेंगे, हरि कथा होगी, उनको आप प्रसाद देंगे, उससे काम हो जाएगा आपका। और फिर सावधान भी रहो, ऐसा नहीं है हम तो भोले भाव में, अरे भाई कितना भोला भाव दिखाओगे हैं? पैसे आप पूरे गिन के लेते हो, गिन के देते हो, वैष्णव के साथ भोला भाव आ जाता है, वो भी नहीं ऐसे चलता। सबको पता है, सब समझदार है कि किस वैष्णव से आपने गलत आचरण किया या नहीं किया। मैं नहीं मानता कि भैया नहीं पता चला, कोई पागल नहीं है यहाँ पर, हर व्यक्ति के पास इतनी समझ है। और समझदारी से वैष्णव के साथ व्यवहार करो, और आपको लगे कि हाँ कोई गलती हो गई तो सामने से उनसे माफ़ी मांगने में कोई हर्जा नहीं है, कोई नीचा नहीं होगा। आप माफ़ी मांग लोगे, कोई परेशानी नहीं है। माफ़ी मांगेगा ऊपर उठेगा, वो नीचे गिरने की जगह माफ़ी नहीं मांगने से नीचे गिरेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे भक्त देखे हैं जिन्होंने गलती की, माफ़ी नहीं मांगी, नीचे गिर के रहे, वो बचे नहीं वो। और वैसे भी गीता जी बता रही है 1848 सहजन कर्म सदोषम में, हम तो हमेशा ही पापी कर रहे हैं। हम सारे काम में हमारे, तो चलो पाप है ही, हर एक काम में, हर एक काम में पाप है ही। जो भी हम कल भौतिक जगत में हम कुछ भी करते हैं उसमें कोई ना कोई दोष रहता ही है उसके अंदर, है ना। तो दोष के कारण हमें विनीत भाव हमेशा रखना चाहिए कि हमसे गलतियां हुई नहीं हैं। और जितना सावधानी बरतेंगे, वैष्णव को बार बार घर में आमंत्रित करेंगे और वैष्णव से माफ़ी मांगेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, बात बन जाएगी, बात ख़त्म हो गई। कई बार ऐसे भी होता है कि हमसे किसी वैष्णव के प्रति जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हमसे, वो वैष्णव को भी पता रहता है, फिर भी वो शो नहीं करता। आपको भी जाने अनजाने थोड़ा बहुत पता रहता है, थोड़ा बहुत नहीं भी पता रहता। लेकिन अगर आप उस वैष्णव से सामने से आके माफ़ी नहीं मांगा लेकिन सेवा कर दी, तो भी बात बन जाती है नहीं।
क्योंकि वैष्णव तो दयालु होते हैं ना स्वभाव से, बोले चल भैया सेवा में लगा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, उससे भी बात बन जाती है ना। फिर भी सावधान रहना चाहिए। जब इसको ब्रह्महत्या का पाप लगा था इंद्र को, हाँ, तो वो कमल की उसमें चला गया था, कमल की डंडी में चला गया था, हाँ। तो उस टाइम को कवर करके, जिसको आप लोग खाते नहीं, वो कमल ककड़ी होती है, हाँ, उसमें चले गए थे। तो उस टाइम को कवर करने के लिए वहाँ पे नहुस महाराज, राजा नहुष पूरा टाइम नहीं रहा, वो पूरा टाइम नहीं रहा, वो तो शची देवी के पीछे पड़ गया, वो उसका पतन हो गया, तो बीच में कुछ टाइम पे बिना इंद्र के भी खाली रही। वो कितना टाइम खाली रही वो उसका वर्णन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है इंद्र आउट नहुष इन, नहुष आउट इंद्र इन, ऐसा नहीं है। बीच में थोड़ा सा टाइम बीच में रहा होगा उसके अंदर, लेकिन उसका वर्णन नहीं आ रहा उसका। तो जो कमल पुष्प से जब ये लिबरेट हो गया था वहाँ पे, फिर उसको वापस से पोजीशन मिल गई, उसने किया, वापस से इंद्र बन गया ना वो, हाँ ठीक है ना। हाँ। तो जो नहुस था जिसका पतन हुआ था, उसको फिर युधिष्ठिर महाराज से जब ज्ञान मिला था, तो वापस से वो अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंचा था। इसके बारे में मैं पढ़ा नहीं मैंने भाई, इसके बारे में उसका क्या हुआ वो तो, लेकिन जब अगर युधिष्ठिर महाराज से ज्ञान लेने के बाद, मैंने ये प्रसंग पढ़ा नहीं हुआ, अगर उसने ज्ञान लिया भी होगा नहुष ने और वो शुद्ध हो भी गया होगा, तो भी वेट करनी पड़ती है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में आ गया। वेटिंग, जैसे मनु है, मनु के लिए वेटिंग लिस्ट चलती है कि वो उसका कार्यकाल खत्म होगा फिर इसका कार्यकाल शुरू होगा, वेटिंग लिस्ट चलती तो है। अब तो उसका कंफर्म भी नहीं होगा, क्योंकि बलि महाराज कर रहे हैं ना, बलि महाराज वेट कर रहे हैं। तो फिर उसका फिर कब नहीं, लेकिन उसमें तो नल और दमयंती के वृतांत में तो इसी का ही आता है नाम। क्या? अब वो लीला प्रभु जी बता रहे थे, क्या? उन्होंने कथा सुनाई थी कि नल और दमयंती के केस में नहुस महाराज ने जब भीम को पकड़ लिया था, तब उन्होंने ज्ञान दिया था युधिष्ठिर ने उनको, वहाँ से वो लिबरेट हो गए थे और फिर वापस से अपने पद पे चले गए थे। वो पद पे जाएंगे जब वो पोस्ट खाली होगी, जब वो कार्यकाल खाली होगा। पिछले इंद्र को भगा के नहीं जा सकता कोई। Maybe वो पद तो सब्स्टिट्यूट already थे ना वैसे भी, अंदर हो गया हो। पद बहुत से कोई था, सब्स्टिट्यूट थे वो उस समय। नहीं, लेकिन खाली पड़े थे अगर ना। जिस पद से गए वो बोल रहे हैं कि उस पद पे चले गए वापस। वो उसको देखना पड़ेगा। अब देखो वो प्रभु देखना पड़ेगा। उसी पीरियड के अंदर ही वो इंसिडेंट हो गया होगा, उसके बाद चले गए। जैसे हमारे जब यमराज जी- हमारे पास मेरे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर। यमराज जी जब आ गए थे विदुर बन के, तो अर्रेमा जाके बैठे थे, और अर्रेमा सदा के लिए यमराज को ही हो गए। हाँ नहीं, वो तो वो सब्स्टिट्यूट वेट करना, मतलब कहने की बात यह है कि अगर वो क्वालिफाइड भी बन गए तो भी वेट करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन और तो कोई, लेकिन इसमें यह भी बात है कि हो सकता है कई बार वेट ना भी करनी पड़ती हो, नहीं तो इंद्र को टेंशन क्यों होगी। इंद्र लोगों के अश्वमेध यज्ञ रुकवाता रहता है ना, पृथ्वी महाराज का यज्ञ भी रुकवाता रहता है, उसको ये टेंशन है मेरा पद ना छिन जाए। तो पता नहीं, अब कई सारी चीज़ें चलती हैं बीच में। इसमें एक चीज़ और भी आती है, जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत निकला था उसमें देवता वो हो गए थे ना, क्या नाम है, अमर हो गए थे, है ना। तो फिर उनको भय किस बात का, जब मृत्यु वो अमर जो है ना, वो अमरत्व जो है, वो अमरत्व वाला अमरत्व नहीं है, वो तो सिर्फ वैकुंठ में मिलेगा। वो अमरत्व तो लंबी आयु को भी अमरत्व कहते हैं। वो अमर का मतलब ये ना वो मरेंगे ही नहीं, आयु लंबी हो गई भाई। जैसे चिरंजीवी कहते हैं ना, तो 15 कब तक होती है चिरंजीवी जिनको कहा जाता है। तो वो मतलब अमर जो है वो पूरा एक्चुअली में अमर नहीं होता। वो है कि भैया लाखों की जगह करोड़ों वर्ष में ख़त्म होगा, लेकिन अवधि रहती है फिर भी। वो अवधि इतनी ज़्यादा होती है कि उसको अमर की श्रेणी में गिन लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो अमर नहीं होता। पर ब्रह्मा में कमी होती है। इस प्रश्न का औचित्य क्या है आपका? नहीं, वो ये तो ज़बरदस्ती स्पेकुलेशन वाली बात है ना, वो उससे कम होगी उससे ज़्यादा होगी, उसका डिवोशन से क्या नहीं, मैंने तो वास्ता है। मुझे जब वो टाइमलाइन अमर का हमने तो ये बात कर तो दी हमने कि भाई अमर का मतलब ये है,
फिर आप ये सवाल करना कि वो ब्रह्मा जी से कम होगी या ज़्यादा होगी, उस सवाल का औचित्य नहीं है ना कोई। उससे आपको, चलो वैसे तो मुझे पता नहीं है, अगर पता भी हो मैं आपको बता भी दूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा आपको? ना मुझे कोई फ़ायदा होगा ना आपको कोई फ़ायदा होगा। ये वाले प्रश्न ऐसे बेकार के हैं प्रश्न ये वाले। एक प्रश्न और है। हाँ, प्रश्न आप 100 पूछो, प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्रह्मा जी से मत तुलना करना। वो तो मैं इसलिए चला गया था कि वो आप बोले थे ना कई कल्प तक हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा कि शायद ब्रह्मा से नीचे होगा तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे नाम के बल पर जो पाप कर रहे हैं और उसके बाद में आपने इसको भी कंक्लूड किया था ना कि प्रेम को गाढ़ा भी कर रहे हैं वो। कई दृष्टिकोण है, मैं बोल रहा हूँ इसको कई दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा जाता है, देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको एक ही कसौटी पे कसा बात ख़त्म हो गई। अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से कुछ गलती भी है, कुछ भाई उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी देखो बुराइयाँ भी देखो, तो एक उचित आंकलन होता है। अगर एक ही तीर मारा काम खत्म हो गया, वो फिर अच्छी बात नहीं होती। तो अगर नाम के बल पर पाप कर भी रहे हैं तो भी तो नाम ही काट रहा है ना उसको। वो तो है ही है रूल के, नाम के बल पे पाप होगा तो वो कैसे कटेगा? नाम से कटेगा। मतलब अल्टीमेट छाता तो नाम ही है। वो तो है ही, तो अगर वो तो है ही। हो भी रहा है, जानबूझ के भी हो रहा है या अनजाने में भी हो रहा है, तो बचना है तो नाम ही बचा पाएगा। हाँ, तो अगर कोई जानबूझ के नाम अपराध भी कर रहे हैं तो भी उससे कैसे बचेंगे? अधिक नाम करके। वो तो गोल्डन रूल है ही, वो तो उस रूल में कहाँ आपत्ति है? नाम अपराध से कौन बचाएगा? नाम बचाएगा। ये तो एक अपराध हो जाएगा ना, इस तरह से क्वेश्चन हो जाए कि नाम के बल पे मैंने अपराध कर लिया, फिर मैं सोचूंगा फिर मैं चलो नाम ले लिया, चलो फिर अपराध करेंगे, चलो फिर नाम ले लेंगे, तो वो तो तब अपराध उसका पाप निवृत्त होगा जो कहेगा वो गलती होगी, अब आगे नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना प्रोसेस में। लेकिन अगर वो तो अब देखो, टाइम की परवाह नहीं है। टाइम खूब है। सवाल ये है कि कई जन्म पड़े हैं, सवाल ये है कि निवृत्ति होनी चाहिए। टाइम की हम गिनती नहीं गिन रहे। निकलना जरूरी है, जब भी निकलेंगे निकलना जरूरी है। टाइम की गिनती नहीं गिन रहे, है ना? ओके। हाँ, मुझे जैसे मैं पूछ रहा था, जब वराह अवतार हुआ था जिस टाइम पे इनैक्स पृथ्वी को जब लोक में ले गया था नीचे लोग, तो क्या पृथ्वी के जो वासी थे सारे उस टाइम पे समाप्त हो गए थे या क्या उनका फिर हुआ? कितने वर्ष तक जैसे? ऐसा कहीं पे वर्णन तो नहीं आ रहा कि समाप्त हो गए थे। तो फिर वो इतने साल तक उसमें कैसे जीवित रहे थे? पानी में भी तो जलचर रहते ही हैं। अब वो कैसे रहे इसका कहीं पे कोई वर्णन आ नहीं रहा है इसका। आप क्या कहते उस समय तो कोई जीव थे ही नहीं ना, तो सब स्वर्ग पे थे। पृथ्वी को पे जीव हो जाए इसलिए वो पृथ्वी को उसमें द्रवोदक कारण उसमें द्रवोदक जल में ले गए। वो एक बार देखना पड़ेगा इसको। पृथ्वी के तो जीव थे ही नहीं। एक बार अमृत देखना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने भी बोला था कि जब रात हो गई थी ना ब्रह्मा जी की, तो वो लेके चले गए थे जमीन में। कुछ रहस्य होगा तो देखना पड़ेगा उसको। रात में तो सब प्रश्न आपका ठीक है? रात में तो सब अव्यक्त हो जाते हैं ना ब्रह्मा जी की रात में तो। अगर अव्यक्त हो जाते हैं रात में तो फिर तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी अव्यक्त हो गए होंगे, वो उनसे बचे हुए थोड़े ना है, तो वहाँ पे वो बात कट रही है। वो इनकी बात मुझे फिर भी थोड़ी जम रही है कि हो सकता है उस समय वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं हो, जीव ना हो, लेकिन वो चेक करना। ब्रह्मा जी ने कही थी कि अगर जीव सृष्टि करेंगे तो कहाँ कहाँ रखेंगे, वो ले गया। उससे भी पूरी स्पष्टीकरण हो नहीं रहा उससे, वो मेरे को पता है वो लाइन का, लेकिन पूरा स्पष्टीकरण आ नहीं रहा उससे, और थोड़ा उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है मुझे। कभी कुछ मिलेगा आंसर तो बताऊंगा। आप क्या कह रहे हैं?
3-4 क्वेश्चन। तो वो बात कट गई ना कि अव्यक्त वाली बात, रात वाली। क्योंकि भाई जब सब अव्यक्त होंगे तो वो भी अव्यक्त होंगे जो उसको लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि वो उससे ऊपर नहीं है ना वो। हाँ जैसे जी आपने एक बताया कि कोई भी ऑर्डर जो है ध्यान देकर के करना चाहिए, फॉलो। हाँ, तो जिनकी वृत्तांत, अगर वो शास्त्र के विरुद्ध जा रही है बात, अगर तो शास्त्र के विरुद्ध जा रही है, कई बार देखा गुरु को पद्म वाक्य चित्त करिए का आर न करिए मोरा। तो अभी आशा करना ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है, पहले तो मैं इस पे नहीं आना चाहता, मैं उस पे जाना चाहता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज को जब धृतराष्ट्र महाराज ने बोला कि युग ले जुआ खेलो, उनकी खुद की इच्छा नहीं थी युधिष्ठिर महाराज की, और युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र जी के कहने पे जुआ खेला, और उसका सारा का सारा जो भी ह्रास हुआ, जो भी डेप्रिसिएशन हुआ धृतराष्ट्र जी का हुआ, उनके ऑर्डर को फॉलो करने की वजह से। युधिष्ठिर का हुआ, युधिष्ठिर का नहीं, धृतराष्ट्र का हुआ ना। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज दोनों का ही हुआ। पर वहाँ पे अधिकतर आचार्य यही बात बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के ऑर्डर को फॉलो किया। हाँ, तो जो गलत ऑर्डर देगा भाई वो भी तो उसका फल भुगतेगा ना। वो तो फल भुगता। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज ने तो फॉलो किया बस। अच्छा, वहाँ ये सिद्धांत को उन्होंने फॉलो किया, सही था गलत था ये नहीं। उन्होंने देखा कि मेरे ताज का, मेरे पितामह, मेरे जो वरिष्ठ है उनका ऑर्डर है, हाँ, उन्होंने फॉलो किया। हाँ, और उसके बाद उसका क्या होता है क्या नहीं होता उस पर उन्होंने कॉन्शियसनेस नहीं लगाई। प्रश्न क्या है आपका? आपका ये कहना है कि जो सीनियर्स या जो भी ऑर्डर, तो आप कह रहे हो कि युधिष्ठिर महाराज ने भी तो किया था। हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने भी किया। तो किसी ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? युधिष्ठिर महाराज से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं दिखाना चाह रहा था कि जुआ खेलना कितना खराब होता है। एक वही मैं कह रहा हूँ कि एक घटना का कोई एक पहलू नहीं होता, कई पहलू होते हैं उसके। पर वो इतने मल्टीपल पहलू को जांचना एक सामान्य हमारे जैसे साधकों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर चीज़ पूछ के करो, हमारे लिए संभव नहीं है, इसीलिए पूछ के करो, मार्गदर्शन लेके करो भाई। उस स्थिति पे लाने के लिए भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी तो यहाँ ऑर्डर दिया जाता है तो शास्त्र सम्मत ऑर्डर भी फॉलो करने के लिए लोग अपने आप को उत्साहित नहीं कर पाते, शास्त्र सम्मत ऑर्डर को फॉलो करने के लिए भी उत्साहित नहीं कर पाते। तो ऐसे ऑर्डर जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है उनको नहीं, आप शास्त्र के विरुद्ध ऑर्डर दो, तुरंत फॉलो करेंगे क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है ना, वो अट्रैक्टिव होता है। देखो युधिष्ठिर महाराज ने जैसे जुआ खेला तो ये तो शास्त्र विरुद्ध। हाँ, तो नहीं, शास्त्र विरुद्ध नहीं था। किसने कहा शास्त्र विरुद्ध था? क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय को अगर युद्ध के लिए और द्यूत के लिए इनवाइट किया, पीछे नहीं हट सकता वो शास्त्र विरुद्ध नहीं था। फिर तो अब मैं जो बोलना चाह रहा था, मैं तुम्हारे क्वेश्चन में भूल गया। मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने किसी को शास्त्र सम्मत बात बोली करने के लिए वो नहीं कर पा रहा, तो उससे हमदर्दी रखो कि भैया अभी इसकी हिम्मत नहीं है, इसमें अभी ताकत नहीं है, अभी इसके पास वो फैसिलिटी नहीं है करने के लिए, इसलिए नहीं कर पा रहा, इसके पास उतनी अभी प्रेरणा नहीं है कि वो तकलीफ़ उठा के उसको करे, तो नहीं कर रहा। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम और अच्छे से मार्गदर्शन देके और अच्छे से प्रीचिंग करके वो प्रेरणा उसके अंदर जागृत करें कि जिससे जो आप शास्त्र सम्मत जो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो वो उसको पूरा करेगा। तब ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। तो अगर कोई शास्त्र सम्मत ऑर्डर फॉलो नहीं कर पा रहा, अगर जो कि बहुतायत में है वो, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरज रख के अपनी स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल करो और उनको मौका दो कि वो धीरे धीरे उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे हो, जबरदस्ती नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं ना, यथा इच्छसि तथा कुरु। हम कैसे कहते हैं भाई तू ये करना ही पड़ेगा, ये काम रिक्वेस्ट कर दिया,
वो करेगा करेगा, नहीं करेगा भैया वेट करेंगे, कोई और करेगा, नहीं तो अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है, उस काम को अभी छोड़ दो, जब कभी तैयार होंगे तब करेंगे उस काम को। सीधी सी, हम एक साथ में 100 प्रोग्राम अभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब 100 बंदे आ जाएंगे 100 प्रोग्राम भी हो जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को भगवान की व्यवहारिक सेवा करने के जो फ़ायदे हैं हम लोगों को वो बताएं, हम लोगों को सेवा करने में उत्साह दें। उससे धीरे धीरे आज नहीं कल नहीं परसों 5 साल में 2 साल में लोग धीरे धीरे आगे आएंगे। एक आगे नहीं आएगा दूसरा आगे आएगा करेगा। जैसे आज हम सुबह गए थे, फर्स्ट इनविटेशन किसी ने दिया था, सेकंड इनविटेशन किसी और ने दे दिया, उसने पैसे भी दिए प्रसाद के। वो काम भगवान का काम, पहली बात है भगवान का काम हो के रहेगा। वो आप नहीं करोगे, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, कोई ना कोई काम करेगा। या फिर अभी उसका टाइम नहीं आया काम होने का, जब टाइम आएगा तब हो जाएगा। ये सोचोगे मन शांत रहेगा, सामने वाले पे ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं आएगा। ठीक बात है ना? ठीक बात है ना? जैसे आपने वो लेवल बताया कि भरत महाराज, इंद्र, ये लोगों ने अपनी लौल्यता को बढ़ाने के लिए, अपने को नीचे रखने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए। एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी है, बहुत ही जटिल स्थिति है, कई चीज़ें काम कर रही हैं, एक चीज़ ये भी काम कर रही है। हाँ, तो वो ये तो चलो आचार्य लेवल आइडेंटिफाई करते हैं अपना, उसको मैं भी आज आपने बोला तो मैं भी उस बात के परोक्ष रूप में अपने आप को इम्प्लीमेंट करके यार मेरा मतलब मैं भी अब ऐसे हरकतें करने लगता हूँ जिससे मैं भी यहाँ बैठ करके अपने आप को नीचे वाले लेवल पे जाने का। तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो वाला और ये वाला सेम लेवल पे चल रहा है? वो आइडेंटिफाई कौन करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? जो व्यक्ति खुद या दूसरे भक्त? कौन आइडेंटिफाई करना चाहता है? खुद साधक कि मैं भी वैसा कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? जब भरत महाराज और इंद्र भी ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करके अपने आप को नीचे रख। तो हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके जितने हम उच्च श्रेणी में नहीं है ना, हम उतने उन्नत नहीं है। हम पतन की संभावना तब आएगी जब किसी एक धरातल पे खड़े होंगे। कुछ धरातल पे खड़े ही नहीं हुए हम, तो फिर पतन की संभावना कहाँ है? हरि नाम में रुचि आएगी तो ही तो छूटने का डर आएगा। अभी तो रुचि नहीं है, तो फिर कैसे होगा काम? एक तो होती है एग्जैक्टली रुचि नहीं होना, हाँ, जिसके लिए जो साधक खुद जानता है ये रुचि नहीं है। पर जनरली देखा जाता है ऐसा कोई भी साधक या वैष्णव या भक्त सामने से आके नहीं कहता कि मेरी रुचि है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा रुचि का स्तर क्या है, कि आखिर मैं उससे क्योंकि तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि रुचि का स्तर क्या है? जब हम दूसरे के बारे में देखें, दूसरे को हम जज नहीं कर रहे, हम दूसरे का आंकलन नहीं कर रहे कि भाई इसके पास हरि नाम रुचि है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। आप जब भी आंकलन करोगे अपना करोगे। अपना आंकलन जब आप करने बैठोगे तो एक ही कंक्लूजन आएगा हमेशा, है या नहीं है वो अलग बात है, कंक्लूजन एक ही आएगा नहीं है। बस कि नहीं है हमारे में हरि नाम रुचि। तो उसके लिए हम सतत प्रयास करते रहेंगे, दूसरे को हम जज नहीं करेंगे। ये कहा जाता है जिसकी नहीं है तो जिसके पास है उसके पास जाओ, क्रॉनिक डिसीज। देखो जो निष्ठा से जो आप मंगला आरती के बाद देख लो भाई कौन क्या कर रहा है, अपने आप दिख जाएगा आपको। फिर संग लो, उसका संग लेने से आपको प्रेरणा मिल रही है, तो जब तक प्रेरणा मिल रही है आगे मिलके चलते रहो उसके साथ। सवाल ये है कि हम किसी के हृदय में तो घुस नहीं सकते कि भाई उसके हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन आप ये ज़रूर देख सकते हो कि भाई उस भक्त से प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मिल रही। जब तक आपको मेरे से प्रेरणा मिल रही है, आप मेरे साथ संग करके आप आगे बढ़ते रहो।
जब तक किसी भक्त के साथ प्रेरणा मिल रही है उससे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। जब उससे आपको लगे भैया प्रेरणा नहीं मिल रही तो चलो किसी और को ढूंढो, किसी और को ढूंढो। उसको नहीं जज कर सकते ना, उसके किसी के हृदय में क्या चल रहा है भगवान जाने क्या चल रहा है भाई। आप ये देखो प्रेरणा मिल रही है नहीं मिल रही, वो आप उसको माप सकते हो कि भाई प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये किस स्तर पे है, ये किस स्तर पे है, मैं किस स्तर पे, वो नहीं मापा जा सकता, मुश्किल है मापना। प्रेरणा मिल रही है नहीं मिल रही है वो मापा जा सकता है। प्रेरणा तो कई बार ये अगर व्यक्ति की साधक की कॉन्शियसनेस ठीक है तो प्रेरणा तो वो कहीं से भी किसी से भी ले सकता है। तो फिर लेते रहो। फिर क्या प्रॉब्लम है? जब प्रेरणा मिल रही है, प्रॉब्लम तो तब आएगी जब प्रेरणा में देने वाला कोई नहीं सामने है। दिक्कत तो तब आएगी ना, जैसे हमारे एक भक्त है उनको गुरु ही नहीं मिल रहा, तो दिक्कत वहाँ पे है ना। फिर जब प्रेरणा मिल रही है तो प्रेरणा जब मिल रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर प्रेरणा लो। जब नहीं मिल रही प्रेरणा उस भक्त से तो फिर सोचना पड़ेगा अब क्या करना है आगे। नहीं? ओके, और क्या प्रश्न है? ठीक, माताओं का कोई और प्रश्न है आपको? तो जी हरे कृष्णा। हाँ। जी आपने बोला कि अगर कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आपको सोचना है उस बारे में, तुरंत से जल्दी से हाँ नहीं करनी है, या फिर किसी अगर शास्त्र विरुद्ध लग रही है तो तुरंत से हाँ नहीं करनी है, किसी से पूछना है। यदि हम किसी से पूछ रहे हैं और वो भी सेम वही हमें गाइड कर रहा है कि नहीं वो उन्होंने बोला है तो करो ना ये काम, तो उस चीज़ का मापदंड क्या है कि हम उसको सही, किस पर्सन को सही माने कि ये नहीं। आप पूछ सकते हो ना, जैसे सपोज मैंने आपको कोई शास्त्र विरुद्ध बात बोल दी करने के लिए, अब हो सकता है आप मेरे से ना पूछ पाओ, फिर आप गए, आप वामन रूपा प्रभु के पास चले गए या पावन जनार्दन प्रभु के पास चले गए या राजकुमार के पास चले गए, आपने कहा भी उन्होंने ऐसा बोला था, तो बोला भैया उन्होंने बोला तो कर दो। लेकिन आप उनसे तो पूछ सकते हो ना कि भाई ये बात तो मुझे शास्त्र के विरुद्ध लग रही है, कैसे कर दूं? मेरे को नहीं आप बोल पाए, उनको तो बोल सकते हो, फिर वो आपको जवाब देंगे। अगर वो आपको जवाब नहीं दे पाए तो भाई फिर रुको, फिर आप बोलो भैया मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जवाब ला के दो इसका, तो बात आगे बढ़ेगी। जहाँ बात अटक रही है वो क्लियर करके काम करो। तब तक फिर सामने वाले पर्सन को होल्ड पे रखें। होल्ड पे रखो। सबसे अच्छा काम ये है कि आप सामने जाके उनको बोलो कि ये कारणों से मैं अब ये सेवा करने में मुझे संकोच हो रहा है, आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। वो आपको सामने से बोलेगा वो व्यक्ति, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर वो अच्छा भक्त होगा वो बुरा क्यों मानेगा? वो तो कहेगा जब भैया किसी ने पूछ लिया, उसको तो अच्छा ही लगेगा ना। बुरा तो उसको लगेगा जो कि भैया तानाशाही में तलवार चला रहा है, जो कि भैया तू मेरे साथ है तो जिंदा है, जरा सा हटा गर्दन कटी भाई तेरी। वो तो बड़े खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। अगर आप किसी समझदार व्यक्ति से मार्गदर्शन ले रहे हो तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भी चल तुमने पूछ लिया, वो आपको उसका उत्तर देगा, क्लैरिफाई करेगा या बोलेगा हाँ भाई बात ठीक है, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी मैंने। जैसे एक भक्त था, एक बार उसके मन में आया कि भाई कम पूंजी में कैसे व्यापार किया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है। तो उसने बड़ी सारी रिसर्च की, तो उसने लगा कि यार मोतियों का काम करते हैं, वो सीपियों से मोती बनाना, भाई उसमें पूंजी भी कम लगती है, और आपने वो पता नहीं कैसे पानी पूनी जहाँ पे भी इकट्ठा कर दिया, उसमें वो सीप को डुबा कर रख दो, अपने आप बड़ा होता रहेगा, भाई आपका काम हो जाएगा। तो फिर एक से सलाह की, उन्होंने कहा भाई इसमें तो जब मोती निकालने के लिए वो तो मरेगा, सीप के अंदर जो जीव है, जीव हत्या का पाप लगेगा। तो फिर वो इतना बड़ी आइडिया था, 1 सेकंड में वो आइडिया धराशायी हो गया। वो बात करने से होगा ना। वो कई बार ऐसे होता है कि जो वरिष्ठ भक्त होता है कई बार किसी पॉइंट को नहीं सोच पाता। अब आपने सोच लिया तो आपका कर्तव्य है उस बात को बोलना। आप बोलो, या तो वो आपको स्पष्टीकरण देगा या फिर उसको चेंज होगी वो चीज़।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सुना और चुप कर घर आके बैठ गए हो या बाढ़ में क्या जो होगा देखेंगे, वो बात नहीं चलती। फिर सामने से जाके बोलना पड़ेगा आपको। सीधे आ सकते हो ठीक है, नहीं आ सकते हो घूम के आ जाओ, लेकिन स्पष्टीकरण बात का हो के रहेगा। स्पष्टीकरण नहीं होगा तो प्रॉब्लम है।